हिंदुस्तान का रण विजय यानी राफेल जल्द अपने पहले मिशन पर निकलने वाला है, लेकिन उससे पहले अंबाला एयरपोर्ट पर राफेल की ब्रह्मास्त्र पूजा होने वाली है। ये पूजा इतनी भव्य होगी कि उसकी धमक चीन और पाकिस्तान तक सुनाई देगी। राफेल की ब्रह्मास्त्र पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस की रक्षा मंत्री भी शामिल होंगी। ताजपोश लेकिन अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी साजिश का चोला ओढ़कर इन पहाड़ों और इनकी तलहटियों में मिलिट्री बंकर्स और दूसरे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बना रही है, और ऐसे भी इन इलाकों में रफाल तुरूप का पत्ता साबित हो सकता है। चीन को तबाह करने के लिए राफेल की तैनाती लेह में बनी एयरबेस पर करनी होगी। लेह से चीन का कास्कर एयरबेस 607 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर राफेल को मिशन पर भेजा जाता है तो महज 18 मिनट में ही राफेल कास्कर पहुंचकर एयरबेस का नामो निशान मिटा देगा। यानी चीन के जागने से पहले राफेल कास्कर एयरबेस को नक्शे से मिटा देगा। चीन ने सबसे बड़ा फ्रंट लाइन हवाई अड्डा होटान एयरबेस को बनाया है। यहाँ उसके कई लड़ाकू और गश्ती विमान तैनात रहते हैं। लेह एयरबेस से होटान एयरबेस की दूरी 382 किलोमीटर है। अगर राफेल लेह से उड़ान भरता है तो उसे चीन के सबसे एडवांस फ्रंटलाइन एयरबेस होटान पर हमला करने में सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगेंगे। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की मनोवरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है और स्पीड भी इसकी बहुत ज्यादा है। तो लेह से कासगर की दूरी तो सिर्फ 650 किलोमीटर है, और चूंकि फुल फ्लेजेड वॉर की स्थिति में वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो वैसे भी ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर रखे ही जाएंगे। लॉन्चिंग में कोई वक्त जाया नहीं होगा। अब बात हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 2 की। चीन की तरह पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के लिए नासूर बना हुआ है। राफेल यहां भी गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि राफेल के रडार पर पाकिस्तान के सारे एयरबेस हैं। राफेल अभी अंबाला एयरबेस पर तैनात है। यहां से पाकिस्तान के पीओके में बने स्कर्दू एयरबेस की दूरी 562 किलोमीटर है। हिंदुस्तान का रण विजय इस दूरी को महज 15 से 17 मिनट में तय कर तबाही मचा सकता है। अंबाला एयरबेस से पेशावर एयरबेस की दूरी 640 किलोमीटर दूर है। राफेल सिर्फ 20 मिनट में पेशावर एयरबेस का नामो निशान मिटा देगा। अंबाला से मिन्हास एयरबेस की दूरी 565 किलोमीटर है। बाहुबली राफेल सिर्फ 17 मिनट में मिसाइल या बम से मिन्हास एयरबेस को नक्शे से मिटा देगा। पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस राफेल के रडार पर है। अंबाला से सरगोधा के 437 किलोमीटर की दूरी राफेल 12 मिनट में ही तय कर लेगा। ओमनी रोल जो एयरक्राफ्ट का आता है, जो 6 विभिन्न किस्म के जो रोल हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही मादा रखते हैं दुश्मन को पछाड़ने का, उन सब में ये राफेल माहिर है। अगर करता मरता न क्या करता और हमारे ऊपर अटैक ये थोपा जाता है, तो निश्चित रूप से अगर हम न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करते हैं तो चाहे होतान हो, चाहे कासगर हो, चाहे स्कार्दू हो या सरगोधा हो, उसको क्षणों में समाप्त किया जाता है। साफ है, चीन और पाकिस्तान अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास राफेल की टक्कर का कोई लड़ाकू विमान नहीं है। चीन के पास J-20 विमान है, तो पाकिस्तान के पास अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट्स हैं, और ये दोनों ही हिंदुस्तान के रण विजय के सामने कुछ भी नहीं। शायद यही वजह है कि भारत राफेल के दम पर चीन पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का बाहुबली बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे तो राफेल अकेला ही दुश्मनों के लिए काल साबित होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र लगे हैं जो इसे आसमान का बाहुबली बनाते हैं। राफेल को जब एक खास मिसाइल का साथ मिल जाता है तो वो घुसपैठ करने वाले चीन और पाकिस्तान के सीक्रेट बंकर पर हथौड़े की तरह बरसता है। कोरोना किंग जिनपिंग और कठपुतली खान के मुल्क में सन्नाटा पसर जाता है। राफेल का एक ब्रह्मास्त्र दुश्मन मुल्कों के होश ठिकाने लगा देता है।
भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती हिमालय क्षेत्र में है। लद्दाख, सियाचिन, करगिल जैसे युद्ध क्षेत्र दुनिया के सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सेनाओं ने हमेशा अपने हिमालय जैसे हौसले के दम पर दुश्मनों को सरहद पर सबक सिखाया है। लेकिन हिमालय रीजन के इन युद्ध क्षेत्रों में भारत को दो तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ना आसान नहीं है, लेकिन दुश्मनों की साजिशों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान अब टू फ्रंट वॉर के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इस तैयारी में सबसे भरोसेमंद योद्धा है राफेल। राफेल विमान का मिसाइल सिस्टम इतना विकसित है कि इसके जरिए स्काल्प मिसाइल और स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइलों से भी हमला किया जा सकता है। स्टॉर्म शैडो तकनीक वाली मिसाइलें दुश्मन सेना के बंकरों को तबाह करने में माहिर होती हैं। जब ये रफाल लड़ाकू विमान से छोड़ी जाती है तो इसकी रेंज करीब 560 किलोमीटर होती है, यानी 550 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के खुफिया बंकर को टारगेट किया जा सकता है। AESR आर्मामेंट एयर सोल मॉड्यूलर, हवा से जमीन पर निशाना साधने वाला हथियार। हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, बेहद मुस्तैदी के साथ हमला करने में सक्षम। हवा से जमीन पर मार करने वाली मीडियम रेंज की फ्रांसीसी मिसाइल है हैमर। इसे दुनिया के सामने सबसे पहली बार पेरिस एयर शो में 2007 में लाया गया था। हैमर को फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रन ने तैयार किया है। ये एक दिलचस्प संयोग है कि सैफ्रन ने रफाल की इंजन भी बनाई है। मतलब ये कि रफाल के इंजन की ताकत के अनुसार हैमर की क्षमता और रेंज को तय किया गया है। अब आपको ये समझाते हैं कि राफेल और हैमर मिसाइल का तालमेल कैसे हिंदुस्तान को सबसे ताकतवर बनाता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी देख पाने की क्षमता के पार, मतलब ये कि दुश्मन को बिना देखे उस पर हमला, दुश्मन के प्लेन को बिना देखे तबाह करने की क्षमता। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में एक्टिव रडार सीकर होता है। मिसाइल का रडार दुश्मन की लोकेशन आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन स्मार्ट रडार और लोकेशन दुश्मन से छिपा लेता है। दुश्मन के रडार की तरंगे मिसाइल से टकराकर वापस नहीं जा पाती। इससे राफेल में लगी मिसाइल दुश्मनों के ठिकाने तबाह कर देती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हर मौसम में हमला कर सकती है। राफेल की रफ्तार भी अपने आप में मिसाल है। दो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली ये किलर मशीन 1 सेकंड में 37 किलोमीटर तक जा सकती है। यानी हवा में पाकिस्तान के F-16 से सामना हुआ तो दुश्मन सेना की एक राफेल के पीछे कम से कम 2 F-16 लड़ाकू विमान लगाने पड़ेंगे। लेकिन तब भी हर मैदान फतेह करने वाले रणविजय राफेल को F-16 विमान छू भी नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आसमान में चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के सामने हिंदुस्तान का बाहुबली राफेल होगा तो क्या होगा? राफेल एक साथ कैसे चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट का मुकाबला करेगा? राफेल के पास ऐसी कौन सी रणनीति है कि वो दोनों तरफ से घिरने के बावजूद दुश्मन को चित्त कर सकता है? आपको दिखाते हैं कैसे चीन और पाकिस्तान के विमानों से आसमान का रण जीतेगा राफेल। राफेल को सुपर स्पीड धमाकेदार अटैक और सीक्रेट बंकर में छिपे दुश्मनों का काल माना जाता है।
लेकिन चीन के J-20 और पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 फाइटर जेट के सामने राफेल कितना कारगर साबित होगा, एक साथ तीनों लड़ाकू विमानों का मुकाबला आपको दिखाते हैं। राफेल सिंगल सीटर डबल इंजन, J-20 सिंगल सीटर डबल इंजन, F-16 सिंगल इंजन। राफेल मल्टी रोल फाइटर, J-20 स्टील फाइटर, F-16 मल्टी रोल फाइटर। राफेल निगरानी, गश्त और अटैक, J-20 निगरानी और अटैक, F-16 गश्त और अटैक। राफेल रेंज 3700 किलोमीटर, J-20 रेंज 2700 किलोमीटर, F-16 रेंज 4200 किलोमीटर। राफेल क्षमता 24.5 टन, J-20 क्षमता 34 टन, F-16 क्षमता 21.7 टन। राफेल स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा, J-20 स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, F-16 स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल वजन 10 टन, J-20 वजन 19 टन, F-16 वजन 9.2 टन। राफेल हमलावर क्षमता परमाणु, J-20 हमलावर क्षमता परमाणु, F-16 हमलावर क्षमता मिसाइल। यानी अकेला राफेल कई मोर्चों पर चीन के J-20 और पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 विमान से आगे है। राफेल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 4.5 जनरेशन का यह फाइटर जेट पाकिस्तान की चौथी पीढ़ी के F-16 विमान से इतना ताकतवर है कि अगर आमना सामना हो जाए तो पाकिस्तान को एक राफेल के पीछे कम से कम 2 F-16 लगाने पड़ेंगे। राफेल सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो पाताल से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की सुरक्षा करने वाली तीनों सेनाओं के लिए हर मोर्चे पर गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि राफेल के साथ जब सुखोई जगुआर और मिग फाइटर जेट उड़ान भरेंगे तो चीन पाकिस्तान के लिए भारतीय वायुसेना का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।